guys, welcome back to my channel. Myself Tanisha Gidwani and you're watching Glam with Tanisha. आज का जो लुक है वो बहुत ही डिले लुक है बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल फॉर सम टाइम एंड पर करना तो था ये लुक। सो मैं लेकर आई हूँ एक रक्षाबंधन मेकअप लुक। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक कॉटन की कुर्ती वेयर करी है और अपने हेयर्स मामूली से कर्ल्स किए हैं और एक सॉफ्ट सा स्मोकी सा न्यूड भी मेकअप क्रिएट करा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको राखी पे कैसा मेकअप करना है और आप घर पर कैसे रेडी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ फाउंडेशन यूज़ किया है, आप चाहें तो सीसी क्रीम बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर पर हैं तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे आगे का वीडियो देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ अपने फेस पे और अब ये जब सूख जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल। ये नेचर्स का एलोवेरा जेल है, बहुत ही, क्योंकि मैं ऑयली स्किन में आती हूँ इसलिए एज ए मॉइस्चराइज़र मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। बहुत ही कूलिंग सेंसेशन हुई क्योंकि वो फ्रिज की एलोवेरा जेल थी, फ्रिज में रखती हूँ मैं। ठंडी ठंडी मुझे बहुत पसंद है अपने फेस पर लगाना और अच्छे से मसाज कर लूँगी। एब्जॉर्ब कराने के बाद अब मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, न्यूट्रोजिना की माय ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन और ये है 50 PA ट्रिपल प्लस। और क्योंकि आफ्टरनून फंक्शन है राखी और इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कितना भी मेकअप कर लें, कितने भी अच्छे दिख लें, अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई है तो आपकी स्किन के कचरे होना पक्का है। और अच्छे से मैं सनस्क्रीन लगा लूँगी। ये कोई वाइट कास्ट नहीं देती है, बहुत ही प्यारी सी सनस्क्रीन है और आपके फेस को वाइट नहीं बनाती है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, 3 in 1 इनसाइट का प्राइमर है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, आपको भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपके सारे पोर्स को ब्लर कर दे, आपका फाउंडेशन सीमलेसली ब्लेंड हो, अच्छे से ब्लेंड हो, आपके फेस को स्मूथ कर दे और कोई भी क्रीजेस ना रहे। इसलिए प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है आपके फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैं लगा रही हूँ क्रायलॉन का ऑरेंज करेक्टर कंसीलर। जहाँ भी मुझे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, जहाँ जहाँ अनइवन स्किन टोन है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करूँगी क्रायलॉन का कंसीलर। और आप देख सकते हैं अपने उन एरिया पे मैं लगा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे ब्लैकनेस है, पिंपल्स के स्कार्स हैं। और अच्छे से पहले मैं डार्क सर्कल्स पे लगा रही हूँ और फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। और अब उसे करने के बाद मैं अच्छे से उसे फैला रही हूँ अपने थोड़ा फेस पे और अब मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है। अब आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं, पहले मेरे डार्क सर्कल्स विजिबल थे, इसलिए मैं नेचुरल सनलाइट में शूट करती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर पता चले। अब आप देखिए, पहले मेरे डार्क सर्कल स्पॉट सब दिख रहे थे पर अब नहीं दिख रहे हैं। अब कंसीलर को हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कंसीलर फाउंडेशन से मिक्स हो जाए, इसलिए मैं कंसीलर को उसकी जगह पर सेट कर रही हूँ और फिर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। ये एडिशनल स्टेप मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेकअप लॉन्ग टाइम रहेगा, मेल्ट होगा तो वो ऑरेंज करेक्टर और फाउंडेशन मिक्स ना हो जाए, इस वजह से मैं ये स्टेप कर रही हूँ आज। और धीरे धीरे मुझे भी न्यू न्यू ट्रिक्स पता पड़ती जा रही हैं, मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप करती जा रही हूँ। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इन्फ्लेमेबल फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है गोल्डन सैंड 200 और ये वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन है। और बहुत ही हल्का हल्का मैं इसे लगा रही हूँ अपने नेक पे, अपने पूरे फेस पे। और ये मुझे बहुत ही पसंद है ये फाउंडेशन। और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर है, पानी में मैंने इसे डिप करके इसका पूरा पानी निचोड़ लिया है और अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से कितने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है। अगर आप यही ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे तो ये ब्लेंड ही नहीं होगा, सारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो ब्यूटी ब्लेंडर में ही आ जाएगा और आपके फेस पे कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए डैम्प मतलब कि गीला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपनी हेयर लाइन में भी अच्छे से मिक्स करिए ताकि कुछ अलग सा और वियर्ड सा ना दिखे, लगे कि ये आप ही की स्किन है। और अच्छे से ब्लेंड करिए। देखिए इसकी अब फिनिश, अब ये फुल कवरेज जैसा लग रहा है क्योंकि हमने कंसीलर सेट कर लिया था और हमारा कंसीलर अब मेल्ट भी नहीं होगा और ना ही फाउंडेशन के साथ मिक्स होगा।
अब मैंने पूरा फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद में फिर से सेट करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। ये मिस क्लेयर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है और अच्छे से आप इसे वहाँ ज़्यादा अप्लाई करिएगा जहाँ आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जहाँ आपको ज़्यादा क्रीजेस आ जाती है, जैसे आँखों के नीचे हमको बहुत जल्दी क्रीजेस पड़ जाती हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया होता है। नोज़ के इधर अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपके नोज़ पर, चिन पर, जहाँ आपको ज़्यादा पसीना आता हो, ऑयली स्किन हो जाती हो, वहाँ पाउडर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करिए। अब आई मेकअप हम करेंगे टेप से। अब टेप से कैसे करेंगे, अब आप देख लीजिए जनाब कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप टेप से मेकअप करिए, आई मेकअप। अगर आपको बहुत ही सुंदर सा मेकअप चाहिए तो, और अच्छे से टेप अपने आईज़ के कॉर्नर जहाँ आपके ख़त्म हो रहे हैं वहाँ थोड़ा सा हल्का सा कॉर्नर छोड़ के वहाँ अप्लाई करिए। मैंने दोनों जगह टेप अप्लाई कर ली है। और अब आज मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट। ये मैंने अभी नायका से मंगाई है एंड अभी से ये मेरी फेवरेट हो गई है। ये रोज़ इन दी एयर है। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब इसमें से मैं ले रही हूँ ट्रांजिशन शेड, थोड़ा सा कॉफ़ी सा शेड है ये। फ्लैट ब्रश और थोड़ा सा फ्लफियर ब्रश है, ये लॉरियल के ब्रशेज़ हैं। अब इससे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। टेप सारा काम आपका करेगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी वो मेरा भाई है पीछे, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तभी सबको आना जाना याद आता है। लेट्स इग्नोर दैट प्लीज़। तो अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, ये ब्राउन शेड को बाहर की साइड से मैं इसे अंदर की साइड ले जा रही हूँ, और सेकंड आई पे भी मैं वही कर रही हूँ। सारा का सारा काम आपका टेप करेगी, शेप भी टेप बनाएगी। तो आपको ऐसे कुछ भी ऐसे प्रिसाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बिगड़ जाएगा या वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ आपका काम आज टेप संभालेगी। तो अब हमें अच्छी सी क्रीज़ चाहिए, इस वजह से हमने टेप लगाई है। और टेप से आई मेकअप बहुत ही सुंदर सा होता है। अब मैं ले रही हूँ इस पैलेट में से मेरा फेवरेट शेड, जिसके कारण ये पैलेट मैंने ऑर्डर किया था, न्यूड पिंक शेड, जो कि बहुत ही प्यारा सा शेड है। और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी पूरी आईज़ पे। ट्रांजिशन शेड तो हमने अप्लाई कर लिया था, अब मैं इसे पूरी आईज़ पे अपने लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी, एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा आ जाएगा तो फिर मैं कम नहीं कर पाऊँगी, और अगर मैं कम लगाती हूँ तो मैं उससे फिर बिल्ड कर सकती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कलर लेके उसे लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा मनचाहा शेड मैं अचीव ना कर लूँ। और मैं थोड़ा सा हल्का सा उसमें पिंक भी मिला रही हूँ, ताकि वो शेड थोड़ा निखरे और थोड़ा निखर कर बाहर आए। और मैं पूरी आईज़ पर उसे अप्लाई कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी प्रिसाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तो आपका सारा काम टेप कर रही है। तो अब मैंने ये अप्लाई कर लिया है न्यूड शेड, और अब मैं दूसरी आई शेडो पैलेट में से ले रही हूँ ब्लैक शेड, और उस ब्लैक शेड को मैं अप्लाई करूँगी टेप के कॉर्नर में। और अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ टेप के कॉर्नर में, और एक लाइन बनाऊँगी मैं टेप की हेल्प से। आप देख सकते हैं ये फ्लैट ब्रश से मैं कर रही हूँ, और एक वी बनाऊँगी और उसे अंदर की साइड ब्लैक शेड को ब्लेंड करूँगी, और वो न्यूड पिंक शेड से मिक्स करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा थोड़ा ब्लैक शेड लेंगे, एकदम से ज़्यादा मत ले लीजिएगा आप। अगर ज़्यादा और जल्दी के चक्कर में रहेंगे तो पूरा आई मेकअप बिगड़ जाएगा। इसीलिए ब्लैक शेड क्योंकि बहुत काम ख़राब करता है, इसलिए आप बिल्कुल हल्का हल्का और थोड़ा थोड़ा शेड लीजिएगा। और ये मैंने लिया है, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा लुक आया है। और अब मैं इसमें भी कर लेती हूँ। और ये आईलाइनर पार्ट में शूट नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि ये शूट हो रहा है, बट ये शूट ही नहीं हुआ था। और अब मैं वापस से शूट भी नहीं कर पा रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पर आपको आईलाइनर सिर्फ नॉर्मली आईलाइनर लगाना है, जैसे कि आप लगाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने भी नॉर्मल आईलाइनर लगाया है, कोई हाईफाई आईलाइनर नहीं लगाया है। और अब आप देखेंगे, अब मैं जब टेप निकाल रही हूँ, देखिए सारा काम टेप ने करा है। कितना प्यारा सा आपको सुंदर सा शेप दे दिया है आपकी आँखों को। और ये हो गया हमारा आई मेकअप पार्ट कंप्लीट। और अब मैं ले रही हूँ फिर से न्यूड पिंक शेड, और उसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईज़ के कॉर्नर में, लेकिन लोअर लैश लाइन में।
अच्छे से लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूँगी। ये फ्लैट ब्रश लीजिएगा उसके लिए, और मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। आई एम रियली सॉरी गाइज, पता नहीं आईलाइनर पार्ट शूट क्यों नहीं हुआ। मुझे लग रहा था वो शूट हो रहा है, बट वो शूट ही नहीं हुआ। और उस अच्छे से अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब आइज़ के कॉर्नर में मैं वही ब्लैक शेड ले रही हूँ जो कि मैंने उस पैलेट से लिया था। ये पैलेट मुझे मेरी दी ने गिफ्ट की है, वो दुबई से लेकर आई थी ये, एंड आई लव दिस पैलेट। और अब मैं उसे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक शेड को, और सिर्फ आइज़ के कॉर्नर में लगाऊंगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा हल्का सा स्मोकी इफ़ेक्ट चाहिए। हमें इतना भी नॉर्मल लुक नहीं रखना है कि वो मतलब बहुत ही नॉर्मल लगे। और अब मैं उधर हाफ साइड में ब्लैक अप्लाई कर रही हूँ और हाफ साइड में न्यूड पिंक अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ आई लैशेस कर्लर, और उससे अपनी लैशेस कर्ल कर लूँगी। और अच्छे से कर्ल होने के बाद हम अप्लाई करेंगे कोट्स ऑफ टन्स ऑफ मस्कारा। ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, क्योंकि हम फॉल्सीज वेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको इतना भी हैवी लुक नहीं चाहते हैं कि हम फॉल्सीज वेयर करें। आप चाहें तो फॉल्सीज वेयर कर सकते हैं, बट मेरी जो आई लैशेज़ हैं उनकी मतलब वो अच्छी खासी घनी है और मस्कारा से वो अच्छी लिफ्ट अप हो जाती है, इसलिए आई प्रेफर टू यूज़ मस्कारा। और मैं अच्छे से लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और अब ये मस्कारा से आईज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं गाइस, सो आप भी मस्कारा ज़रूर से लगाएं। अब मैंने मस्कारा यूज़ कर लिया है। अब मैं स्विस ब्यूटी का काजल यूज़ कर रही हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आईज़ के कॉर्नर में, क्योंकि ताकि मेरी आंखें बड़ी दिखें। और अब मेरा आई मेकअप पार्ट हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। आप देख सकते हैं मेरी आईलैशेस घनी दिख रही हैं। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। आप कोई भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं उससे अपनी आईब्रोज फिल इन कर रही हूँ, कोई शेप नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ। अगर आपके पास न्यूड पिंक शेड नहीं है तो आप कोई भी अपने ड्रेस से मैच शेड भी ले सकते हैं और सेम ऐसा मेकअप कर सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ लिटिल बिट ब्रॉन्जिंग। नियॉन का ब्लश एंड कॉन्टूर पैलेट लिया है मैंने, और उससे अब एक लाइन बना के मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सारी डिटेल्ड वीडियो में ब्रॉन्जिंग पे, कॉन्टोरिंग पे, हाइलाइटिंग पे मैं बना चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहें तो। और प्रोडक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब मैं अपनी जो मैंने लाइंस बनाई है उसे मैं तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक एक शेडो मुझे ना मिल जाए। और वैसा ही अब मैं करूँगी अपनी नोज़ पर भी। अपनी आईब्रो से एक लाइन बनाऊँगी और अच्छे से उससे 2 लाइंस बना के अपनी ब्रिज ऑफ नोज़ पर उससे बाहर की साइड ब्लेंड करूँगी अपनी आईब्रो से जॉइंट करके, ताकि जो मेरी नोज़ है वो थोड़ी पतली दिखे, थोड़ी शार्प दिखे और बहुत ही प्यारी सी दिखे। और अब मैं ले रही हूँ ये वाला ब्लश, ये शिमरी ब्लश है, और अब ये मैं अप्लाई करूँगी, स्माइल एंड अप्लाई। और ये ब्लश बहुत ही अच्छा ब्लश है। ये पैलेट में बहुत 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 टाइम से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक आई एम लविंग इट। और अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे चिन एरिया पे, अपनी नोज़ पर भी, ताकि मेरे फेस को एक कलर मिल जाए, मेरा फेस रिफ्रेश लगे और रोज़ी रोज़ी पिंक सा लगे। और आप देख सकते हैं मैं ब्लश कैसे अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी एक एडिशनल स्टेप, ये ओरिफ्लेम के जॉर्डनी के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हैं। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, बट ये मुझे हल्का सा ग्लो दे देते हैं अपने फेस पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपनी नोज़ पर भी, और ये तो उड़ भी रहा है और अपने चीक्स पर भी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्लो दे दिया है इसने मुझे। और अब हम शैम्पेन शेड यूज़ करके हमारे फेस को हाईलाइट करेंगे, हमारी ब्रिज ऑफ नोज़, हमारी आईब्रो बोन, हमारी जितने भी फेस के हाई पॉइंट्स हैं वहाँ हमारी चिन पर, जो हमारे चिन का हाई पॉइंट, चिक्स का जो हमारी हाई पॉइंट्स है,
हमारे क्यूपिड्स बो पर, चिन पर और हमारे टेम्पल ऑफ फॉरहेड पर, ताकि हमारा फेस ग्लोई सा लगे, रिफ्रेश सा लगे और बहुत ही सटल ग्लो, प्यारा सा ग्लो हमारे फेस पे आए। और इसके बाद अब आ गई है लिपस्टिक की बारी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड पिंक लिपस्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी। और लिप्स लाइन आज नहीं करें क्योंकि जो इसका एप्लीकेटर है इससे ही अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई हो जाती है, इस वजह से आप देख सकते हैं। और सारे शेड्स कोड्स जो भी लिपस्टिक के हैं, प्रोडक्ट्स के हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देखना मत भूलिएगा अगर इन केस आपको चाहिए हो तो। और अब इसके बाद हम करेंगे लिपस्टिक मिक्स। अब मैंने न्यूड पिंक लगाई है, अब इसमें मैं हल्की सी बीच में ब्राउन लिपस्टिक लगा रही हूँ, डार्क ब्राउन लिपस्टिक सिर्फ बीच में। और उसे फिर वापस से पिंक लिपस्टिक का जो एप्लीकेटर है उससे मैं इसको लिपस्टिक को पूरा ब्लेंड क्या कर रही हूँ, पूरा मिला रही हूँ ताकि वो पिंक और ब्राउन मिक्स हो जाए और वो मुझे एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा शेड दे दे जो मैं चाहती हूँ। आप चाहें तो कोई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसे लगाने के लिए, उन्हें मिक्स करने के लिए। और अब आप देख सकते हैं ये लिपस्टिक का शेड कितना प्यारा सा शेड हो गया है, ना डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, बहुत ही सटल सा शेड है। अब मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, स्प्रे कर लूँगी इसे अपने फेस पे। इतना प्यारा मेकअप कर रहे हैं तो उसे टिकाना भी है काफ़ी देर तक। और अब मैं इसे स्प्रे कर लूँगी। और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और उसकी हेल्प से अपनी स्किन के अंदर पूरा मेकअप पुश कर रही हूँ ताकि सारे पाउडर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेल्ट हो जाए और मेकअप मेरा है लॉक हो जाए और कहीं भी क्रीजेस ना पड़े। आप देख सकते हैं मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद हमारे मेकअप की फिनिश, इट इज़ कम्प्लीटली फ्लॉलेस। और लेटर ऑन आई विल शेयर माय फाइनल लुक विद यू गाइस। तो ये था मेरा फाइनल लुक राखी के ऊपर। आप ऐसी कोई भी कॉटन की कुर्ती वेयर कर सकते हैं और उसके साथ ही लुक एक सॉफ्ट सा स्मोकी सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसी सिंपल सी ड्रेस को आप टीम अप कर सकते हैं ऐसी कोई भी कॉकटेल रिंग और ब्रेसलेट के साथ। बहुत ही अच्छा लगेगा ये लॉकडाउन में। वैसे भी कहीं इतना जाना नहीं होता है, अगर आप जितना सिंपल मेकअप करेंगे उतना अच्छा होगा। वैसे ये मेकअप बहुत ही सटल है, थोड़ा सा स्मोकी भी है, न्यूड भी है और ऑल इन वन मेकअप है। अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पास में जो सब्सक्राइब बटन के बेल बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय गाइस। हाँ।